सो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जयपुर के घूमने वाली जगह की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं ज्योति आज आपको लेके चल रही हूँ जयपुर की बहुत बहुत स्पेशल जगह, जैसे कि सिटी पैलेस का नाम तो आपने ऑलरेडी सुना होगा। बट सिटी पैलेस जो है वो 3 पार्ट में एक्चुअली में डिवाइडेड है। वो तो हम आपको जिस पार्ट में ले चल रहे हैं वो कोई महल या कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे शो केस वाली चीजें हैं। दिस वॉज अ वेरी वेरी प्रीसियस प्लेस जहाँ पे कह सकते हैं यादों को सुरक्षित रखा गया है। जैसे हम अपने बीते हुए कल को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही राजा महाराजा किस तरीके से अपनी यादों को सुरक्षित रखते हैं, तो आज हम आपको वहीं ले चल रहे हैं। यादों को आखिर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? हमारे भाषाओं में या स्टोरीज में ऐसा कहा जाता था कि यादों के चमकीले रंग जो हैं वो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं या धूल की परतें उसको ढक लेती है। लेकिन हमारे जो राजा महाराजा राजवंशों की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए उनकी जो सदियों तक यादों को जिंदा रखने में कैसे विफल हो सकते हैं, या कैसा ऐसे हो सकता है कि वो अपनी यादों को प्रिजर्व करके ना रख पाए। तो बेशक जो कहते हैं ना, मौत मृत्यु जो है सबसे दुख सबसे कठिन जगह होती है। बट हमारे जो महाराजा थे, उन्होंने ये जो दुख की घड़ी थी उसको अतीत की गाथा में बदल दिया। लोगों को मतलब जितने सैनिक थे राजा थे उनकी वीरता का इतिहास सुंदर और सुसज्जित बना दिया। राजा गैटोर की जो छतरियां हैं वो एक्चुअली शाही शमशान घाट है, आप ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पे समाधियां बनी हुई हैं। और आप इस जगह से अगर देखेंगे तो एक तरफ आपको नाहरगढ़ की पूरी दीवार दिखेगी और एक तरफ पहाड़ों पे गणेश जी का मंदिर है, जहाँ की मान्यता ऐसी है कि आप इन सीढ़ियों से चढ़ के अगर वहाँ जाते हैं और कोई भी मन्नत मानते हैं तो वो जरूर पूरी। एज माई उबर ड्राइवर टोल्ड मी दैट दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ सिटी पैलेस। तो देखते हैं ये कितना खूबसूरत है जितना मुझे बताया गया है। ओके, हम वैसे लगभग शाम के 3:30 या 4 बजे के आसपास पहुंचे थे। अगर आप बहुत आराम से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसे घूमना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 पे ये खुल जाता है और 5 बजे तक खुला रहता है। और टिकट जो है वो 4:30 तक सेल होना बंद हो जाता है। तो आप मॉर्निंग टाइम में बिल्कुल 10 बजे तक आराम से आप पहुंच सकते हैं और कम्प्लीटली उसको एकदम आराम से घूम सकते हैं। राजा गैटोर की छतरियों पे घूमने लायक सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, एक नंबर। मतलब कह सकते हो कि आप जब देखोगे तो उसकी रियलिटी देखने से, वीडियोस में हम कितना भी कोशिश कर ले वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाएंगे जो दिखाना चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता देव गंधर्व आदि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो उन पे नक्काशियों द्वारा बनाई गई हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम बारीक नक्काशी और एक खूबसूरत प्लेस। मतलब दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये जगह मतलब बनाया गया। इट रियली अमेजिंग। आप ये जो जगह देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रिविया। इट मीन्स ये एक जो खूबसूरत जगह है इसका एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि कुछ समय पहले जो लोग अपने शासक के सम्मान में यहाँ पे दिया जलाने आते थे, तो जब सूरज ढल जाता था और शाम का वातावरण एकदम खूबसूरत हो जाता था तो वहाँ पे जो दीप हैं वो राजाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए जलाई जाती थी। फिर कुछ समय बीतता गया तो धीरे धीरे जो है बहुत सारे रिचुअल्स जो हैं वो डीम होते गए और कुछ इस तरीके से वो खत्म भी हो गए। मार्बल्स के बने हुए, सब मार्बल के बने हुए। गैटोर की छतरियां जो हैं वो जयपुर में स्मारकों में से एक है। इस प्रांगण के यानी जो ये जगह है इसके 3 हिस्से हैं। इसका जो सबसे पुराना वाला प्रवेश द्वार है वो बहुत दूर है। और जयपुर के जो संस्थापक थे, इन्होंने मतलब जिसने जयपुर जगह को बसाया था, राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने, उनकी जो छतरी है यानी जो उनका स्मारक है वो बिल्कुल मिडिल में है, बीच में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हनुमान जी हैं उनका एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर है। और यहाँ पे जितने भी स्मारक आपके बने हुए हैं वे सारे जो हैं वो मकराना मार्बल, मतलब हाई क्वालिटी का जो मकराना मार्बल है वो राजस्थान में मिलता है। एज यू नो कि राजस्थान के मार्बल्स कितने फेमस हैं, तो वो मकराना मार्बल से बना हुआ है।
इस जगह में कई सारे राजा जो हैं उनके स्मारक बने हुए हैं, जिनमें से मुख्य आपके हैं राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, और उसके बाद आता है सवाई राम सिंह का स्मारक, और फिर उसके बाद जो अगली छतरी आती है वो सवाई माधो सिंह की है। और सभी जितनी भी छतरियां हैं सब में एकदम जटिल नक्काशी की गई हुई है। सवाई प्रताप सिंह ने उनके सम्मान में ये छतरियां बनवाई थी, और इन पत्थरों को और संगमरमर का एक गजब का नमूना है। और इस जगह का जो कुछ लेआउट है ना, वो कुछ हद तक आपको ताजमहल जैसा देखने को मिलेगा। जब फ्रंट गेट से आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे जो 2 पत्थर के सिर बने हुए हैं, जैसे द्वारपाल होते हैं रखवाली करने के लिए, और वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको अविश्वसनीय विस्तृत नक्काशी का नमूना दिखाते हैं। और इसके अलावा इसमें अष्टकोणीय खिड़कियाँ हैं। इट मीन्स हमारे घर में तो नॉर्मल चौकोर खिड़कियाँ होती हैं, तो वहाँ पे 8 कोणों वाली खिड़कियाँ होती हैं। उसके अलावा मकबरे के ऊपर तक जाने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है, जैसा कि आपने अभी देखा कि हम सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए, और यहाँ से आप चारों तरफ का जो है शानदार नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ घाटी, वो देखिए नाहरगढ़ के जितने भी आपको दूर तक दिखाई दे रहे हैं वो नाहरगढ़ के किले की दीवारें हैं, ताकि चारों तरफ से वो क्षेत्र जो है वो ढका हुआ था सुरक्षा की दृष्टि से। यहाँ पे जितनी भी छतरियाँ हैं उनमें से लगभग इन सब की संख्या 12 है, और चारों कोनों पर 4 विस्तार छतरियाँ और 8 छोटी छतरियाँ हैं। गैटोर की छतरियों पर राज करने वाले जो राजपूत वंश के कछवाहा शाही श्मशान की भूमि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे, और जयपुर के जो संस्थापक थे महाराजा द्वितीय सिंह थे, उन्होंने 18वीं शताब्दी में इस जगह को चुना था, और 1733 में हर कछवाहा यानी जितने भी राजा पे डेथ होती थी उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे किया जाता था। यहाँ पे सिर्फ एक लोग की जो समाधि है वो गायब है, दैट इज राजा सवाई ईश्वरी सिंह का। उन्हें जयपुर सिटी पैलेस में दफनाया गया था, इसलिए यहाँ पे उनकी जो क्या कहते हैं समाधि है वो नहीं है। व्हाइट मार्बल से वो व्हाइट मार्बल वाले फोटोज अच्छी आएंगे। कहाँ से? हाँ। This was the quite beautiful and peaceful place. If you want to spend some quality time, then you can must visit there. और यहाँ पे जाने के बाद एक अलग सा सुकून महसूस होता है भाई। अगर आपको राजा महाराजा इमारतों वाली जगह देखना बहुत पसंद है तो एक बार ज़रूर आप राजा गेटवर की छतरियाँ जाइए। वहाँ पे हमने कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड किए, कुछ अच्छी खासी फ़ोटोज़ निकाली, और ये है उसका पूरा ओवरव्यू। ये बहुत शानदार है। अभी हमारे पास आपको दिखाने के लिए बहुत सी शानदार जगह हैं जयपुर में, तो हमारे साथ इस जयपुर की सीरीज़ में बने रहिए और देखते रहिए संजीव ज्योति ब्लॉग्स को। और हाँ, इस वीडियो में जयपुर की सीरीज़ में आपको सबसे बेस्ट जगह कौन-सी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके पार्टनर आपको भी इन सारी जगहों पे लेके जाएँ और आप घूमें फिरें, एन्जॉय करें। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय। तो चलिए अब गेट बंद हो रहा है। बाय एवरीवन, स्टे ट्यून ऑन द चैनल।